हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं इसके बारे में बताऊंगी। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य शिक्षण से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वे आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचते रहें। ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर यह एग्ज़ाम में आते हैं और इनमें थोड़े कंफ्यूज हो ही जाते हैं लोग कि लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं। तो बहुत ही सरल शब्दों में मैंने समझाया है, तो आइए देखते हैं। लागत वक्रों की आकृति यू आकार के होने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण फर्म को प्राप्त होने वाले आंतरिक बचतें हैं। आंतरिक बचतों को निम्न 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका तकनीकी बचतें, दूसरा श्रम संबंधी बचतें, तीसरा विपणन की बचतें और चौथा है आपका प्रबंधकीय बचतें। अब हम ये जो 4 आंतरिक बचतें हैं, यह किस आधार पे लागत वक्र को यू आकृति बनाने में सहायक हैं। तो आइए देखते हैं कि किन कारणों से लागत वक्र यू आकृति के होते हैं। तो इन्हें अब हम सविस्तार देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे तकनीकी बचतें। उत्पादन की तकनीक में सुधार करने पर बचतें प्राप्त होती हैं, उन्हें तकनीकी बचतें कहते हैं। आधुनिक मशीनें, बड़े आकार की मशीनें इत्यादि तकनीकी बचतें हैं। ऐसी दशा में जब उत्पादन अधिक मात्रा में होता है तब प्रति इकाई लागत कमी आती है। तो तकनीकी बचतें हैं, अर्थात जैसे कि अगर हम उत्पादन आज हम पुराने जो मशीन हैं उनको हम सुधारने के बजाय उनकी जगह पे हम नई जो आधुनिक तकनीकें हैं उनका यूज़ करेंगे, तो जो हमारे उत्पादन कार्य हैं वो जल्दी भी होंगे और हमें लागत भी कम लगेंगी। और आधुनिक मशीनों और बड़े आकार की मशीनों का अगर हम उपयोग करेंगे तो हमारा उत्पादन कार्य जो है वो अधिक होगा और लागत हमें कम लगेंगी। तो प्रति इकाई इसमें हमें लागत में कमी आएगी। तो ये तकनीकी बचतें हो गए। अब हम ये देखेंगे दूसरा है आपका श्रम संबंधी बचतें। श्रम संबंधी बचतें श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का परिणाम होती हैं। जब उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है तो श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण भी उतना ही अधिक संभव होता है। परिणाम स्वरूप श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। श्रम संबंधी बचतें ये हैं कि हमें जो कर्मचारी हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार श्रम का विभाजन कर देना चाहिए। विशिष्टीकरण का यहाँ पे वही है कि जिस कार्य में जो कर्मचारी योग्य है करने के, तो हमें उस हिसाब से श्रम का विभाजन कर देना चाहिए और जिस कार्य में कुशल है उसे उसी प्रकार का कार्य दे देना चाहिए, जिससे श्रम संबंधी बचतें श्रम कर मेहनत भी कम लगेंगी और योग्यता के अनुसार वे अपने कार्य को और भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे और हमें लागत में भी कमी आएगी। तो इस कारण से भी मतलब हमें उत्पादन कार्य में लागत में लागत कम लगेगी। तो ये हो गया आपका श्रम संबंधी बचतें। फिर है तीसरा है आपका विपणन की बचतें। कोई भी फर्म जब अपनी उत्पादन की मात्रा को बढ़ाती है तो विक्रय लागतें उस अनुपात में नहीं बढ़ती हैं, जिससे प्रति इकाई लागत में कमी आ जाती है। यदि फर्म अपनी वस्तु का उत्पादन दोगुना कर देती है तो उसकी विक्रय लागतें जैसे विज्ञापन एवं प्रचार में व्यय दोगुना नहीं करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप उसके प्रति इकाई लागत में कमी आएगी। इसमें स्पष्ट है कि अगर कोई भी उत्पादक जो है किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उसे विक्रय करने के लिए उसमें विज्ञापन, प्रचार व्यय, ये सब मतलब विक्रय के लिए जो भी उसको साधन का उपयोग करना रहता है वो करता है ना। तो अगर उसी उत्पादन को दोगुना कर देगा तो जिस पहले वस्तु के लिए जो विज्ञापन और प्रचार व्यय देगा, अगर वो दोगुना कर देगा अपने उत्पादन को, तो भी उसे विज्ञापन एवं प्रचार व्यय के लिए दोगुना व्यय नहीं करना पड़ेगा। मतलब वो उसी के साथ उसका जो विज्ञापन है वो प्रचार व्यय हो जाएगा, चाहे उसे कम लागत में उत्पादन करे या फिर दोगुना करे। तो ये भी विपणन की बचतें हैं। इसमें भी लागत यू आकृति के होने में सहायक सिद्ध हुई है। चौथा है आपका प्रबंधकीय बचतें। ये तो क्लियर है, आप सभी जान गए होंगे। उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने का प्रबंध पर होने वाले व्ययों में कमी आती है।
जिसे प्रबंधकीय बचतें कहते हैं। एक कुशल प्रबंधक अधिक मात्रा में उत्पादन का प्रबंध उसी कुशलता के साथ कर सकता है जितना कि थोड़ी उत्पादन का। अर्थात प्रबंध के व्यय को स्थिर रखकर यदि अधिक मात्रा में उत्पादन होता है तो निश्चित रूप से फर्म के प्रति इकाई उत्पादन लागत घटेगी। प्रबंधकीय कार्य अगर कोई प्रबंधक उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने पर प्रबंध पर व्यय करेगा, तो अगर वो थोड़े कार्यों के लिए भी प्रबंध में व्यय करेगा तो भी उसको उतना ही है। तो इससे अच्छा क्यों ना उस प्रबंध के कार्य को ज़्यादा कर दिया जाए। मतलब जो प्रबंधक है उसको अगर हम एक कार्य के लिए भी जो व्यय देंगे, लागत देंगे, वेतन देंगे, अगर हम उससे 4 काम करवा लेते हैं तो भी हमें उतना ही वेतन देना पड़ेगा। तो अगर हम कम कार्य के बजाय ज़्यादा कार्य प्रबंधकीय करवा लेते हैं उससे, तो भी हमारी क्या कहलाएंगी, प्रबंधकीय बचतें। तो ये जो 4 थे ये क्या थे आपके, लागत वक्र यू आकृति की क्यों होती है, ये उनके आंतरिक कारण थे। आंतरिक बचतें जो थी उनके कारण लागत वक्र यू आकृति के होते हैं। तो आज हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।